नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। गौलापार के किसान हुए आवारा जानवरों से बेहद परेशान। युवक की मौत मामले में आया नया मोड़। पिता ने होटल स्वामी पर लगाया पुत्र की हत्या का आरोप। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। आक्रोशित लोगों ने किया कोतवाली पुलिस का घेराव। अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत पहुंचे हल्द्वानी। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने उत्तराखंड सरकार पर उच्च न्यायालय की अवहेलना के लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के किसानों ने आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा किए जा रहे नुकसान को लेकर आवाज उठाई। किसानों का कहना है कि प्रशासन शहरों से जानवरों को उठाकर ग्रामीण इलाकों में छोड़ रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ग्रामीण इलाकों में अचानक पशुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जानवरों का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। सर देखिए, जंगली जानवरों के साथ साथ जो आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ये हमारे जो फसल, इसमें गेहूं की मुख्य फसल जो होती है गेहूं की होती है, ये लगातार इसको खा के और इसमें चल के इसका नुकसान हो रहा है। और सड़कों पे आए दिन हमारे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए भी बिल्कुल भय का माहौल, आपस में झगड़ते हैं, तो ये उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों को। इसलिए भी शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि आवारा पशु जो हैं, जो शहर से जैसे यहाँ से लेके जाके कहीं छोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या आजकल इस महीने से और ज़्यादा बढ़ गई है। भाई साहब, धन्यवाद आपका। गौलापार इस समय इतनी समस्या से गुजर रहा था। काठगोदाम से लेकर दानीमंगल तक हमारी 11 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें 42 गांव हमारे हैं, और सैकड़ों की तादाद में रोड पे जानवर घूम रहा है, जिससे आए दिन जनहानि हो रही है और वो जानवर फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जिस कारण एक तो दोहरी मार हमारा किसान झेल रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है और आए दिन उसको दुर्घटना का भय हो रहा है। देखो, लगातार जो हमें देखने को मिल रहा है और कई दुर्घटनाएं होगी, शासन पासन को हमने अवगत भी कराया। उसके फल प्रसाद हमारे ग्रामीण एरियाओं में आवारा पशुओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ रही, और कई बार अवगत कराने के बाद मुझे कोई सुनाई नहीं हुई है। हमारा ये कहना है कि जिस तर्क पर शहर में आवारा जानवरों को पकड़कर उचित स्थानों पर या गौशाला में छोड़ा जा रहा है, उसी तर्क पर ग्रामीण एरियाओं में भी इन जानवरों को छोड़ा जाए, जिससे होने वाली जनहानि, अभी मैं आपको बताऊं, गौलापार क्षेत्र में जनहानि लगातार, जिसमें अपनी जानें खोने का भय बना रहता है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इसके साथ साथ जंगली जानवर और आवारा पशु बंदर इतना बड़ा आतंक कर रखा है, जिसमें किसानों का जीना दुश्वार है। लोहाघाट के हिटलर मार्केट में रहने वाला 23 वर्षीय युवक सचिन बोरा 6 दिसंबर देर शाम हिटलर मार्केट में गधेरे में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया था। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे दुर्घटना का मामला मान रही थी। वहीं सोमवार को युवक के पिता ने मीडिया में दिए बयान में अपने पुत्र की हत्या की बात कही है। उन्होंने हिटलर मार्केट के ही एक होटल स्वामी पर उनके पुत्र की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। घटना हुई थी, घटना में शक है कि मतलब किसी ने धक्का दिया उसके होटल में से। जब हमारी फैमिली में से ही, मतलब जब हम बाहर बैठे थे, सब मैं किचन में बैठा था, तो मेरी लड़की रोटी बना रही थी और इसकी माँ वहाँ देखने गई थी कि मतलब मेरा लड़का मतलब भाई यहाँ बैठा था, कहाँ गया। तो होटल वाले ने ही कहा था कि तुम्हारा लड़का तो कमरे में सो गया नीचे। कमरे में हम आए, यहाँ देखा, कहीं कमरे में नहीं था। फिर अंधेरे में ढूंढते उधर को गए, तो मेरी वाइफ जो थे वो भी गिर गई नीचे कि मेरा लड़का कहाँ है, नीचे गया तो कहाँ गया है। तो उसके चिल्लाने पर हम सभी नाले में गए। मैंने 108 को फोन लगाया, वो यूपी जा रहा था। वो कह रहे थे मतलब जो हम यूपी मतलब उत्तराखंड स्टेट को करते हैं। तो मैंने देर होगी करके तुरंत ऐसा लोहाघाट को फोन मिलाया। वो अपनी गाड़ी लेके आ गए थे। हम लोगों ने वहां से उठाया और अस्पताल लेके, जहाँ उसको मृत्यु घोषित कर दिया। तो मैं तो डिप्रेशन में ही था, मेरे फैमिली स्ट्रेस में थी। मेरे भतीजे को मैंने एप्लीकेशन लिख बना के दी थी। मैंने कहा थाने में जाके इसमें रिसीविंग करा के लाना। तो वहाँ उन्होंने कहा वाला भी कोई नहीं रिसीविंग करने वाला। वो स्टेशन में एसओ साहब खड़े होंगे कहीं ट्रैफिक में, वो हटाने उठाने के लिए। उन्होंने कहा हम आते हैं शाम को कार्रवाई करने के लिए। रिसीविंग कॉपी नहीं दी, एफआईआर दर्ज की कॉपी ले ली थी हमने, मूल कॉपी। तो कार्रवाई कोई नहीं की है। परसों की रात को मेरी बात हुई थी, मैंने कहा साहब उन्होंने कहा कल सुबह आएंगे, कल भी नहीं आए हो। तो
मैं चाह रहा हूँ इसकी जांच की जाए। जो होटल नाम का है मतलब जो है तो उसमें दारू और प्लस मतलब चरस का धंधा चलता था। बता करी गई है। हाँ, धक्का देके वो कंफर्म है कि मतलब धक्का दिया होगा, नहीं तो भगत रास्ते से, जहाँ रास्ता नहीं है उस रास्ते से क्यों आएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के गांधी पार्क में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को ड्रग्स फ्री के लिए शपथ दिलाई। साथ ही मीडिया से मुखातिब सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प किया है और इसके लिए राज्य सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रुख भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। बाजपुर के ग्राम गुलड़िया सीता कॉलोनी निवासी लोगों ने कोतवाली का घेराव कर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, बाजपुर के ग्राम गुलड़िया सीता कॉलोनी निवासी प्रभास ने बीते दिनों सुल्तानपुर पट्टी चौकी में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके गाँव के 4 लोगों ने उसे घर के पास घेर लिया था और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जिसके बाद उक्त दबंग लोग अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ उसके घर में लाठी, डंडे और धारदार हथियार लेकर घुस गए थे, जहां उक्त लोगों ने उसके पिता के साथ मारपीट की। लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जाने पर पीड़ित परिवार में आक्रोश बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे, जहां आक्रोशित लोगों ने पुलिस का घेराव करते हुए आरोपियों पर जल्द कार्यवाही की जाने की मांग की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये वाकया मेरे संज्ञान में जब आया तो मेरी दरोगा जी से बात हुई थी पट्टी के, और उन्होंने कहा था कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि इसी व्यक्ति पर पिछले महीने में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक सुशीला तिवारी में उसका मेडिकल यहाँ नहीं आया ताकि उसकी धाराएं बढ़ा सके। अगर उसकी धाराएं उस पर पहले ही बढ़ जाती वो दोबारा ये वाला काम नहीं करता। ये मोहन दिवाकर बार बार जो है, ये इनकी पूरी टीम जो है खनन में लगी हुई है और ये खनन के लोग सारे जो है अपने सुल्तानपुर पट्टी के जो अपने वो है इंचार्ज हैं उनसे मिले हुए हैं, जिस कारण बार बार ये गांव वालों के साथ जो है ऐसा व्यवहार ये लोग करते हैं। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अयोध्या से आए पूजित अक्षत हल्द्वानी पहुंच गए हैं। इन अक्षत का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, श्री राम मंदिर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय तक एक पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर हिस्सा लिया। वहीं पदयात्रा में काफी श्रद्धालु मौजूद रहे और श्री राम के जयघोष के साथ वातावरण गूंज उठा। पदयात्रा में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इतने 500 सालों के संघर्ष के बाद आज हमारे देश में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हर एक हिंदू के लिए ये बहुत ही गर्व का क्षण है, समय है। जो हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, इतना तकलीफ, इतना दर्द जो देखा,
आज हम इस सौभाग्य है वासी है कि हम लोग आज उस भव्य राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और ये हम हर एक हिंदू के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है और होना भी चाहिए। डेफिनेटली हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप भगवान राम का मंदिर बनने जा रहे हैं 22 तारीख को। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए इतने लंबे समय जब हमारे पूर्वज हैं उन्होंने किस तरह से एक ध्वंस झेला था जब उस मंदिर के ऊपर इस तरह से कुठाराघात हुआ था, और आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है। इसीलिए ये भव्य यात्रा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ से हम लोग सारे लोग भगवान राम जी जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। सुंदर और पावन और पवित्र मौका है हम लोगों के लिए। तो हम सारे हिंदुओं को, जो भी हमारे राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को इस पर्व को, जो कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा होने वाली है, उस चीज़ को भव्यता से हमने मनाना है। और सारे लोगों ने एकजुट होकर के अपने घरों में, आसपास के मंदिरों में एकत्रित होकर के उस दिन को हमने लाइव देखना भी है। साथ ही हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है और इस तरीके के जो भक्तिमय कीर्तन भजन है वो हमको उस दिन करने हैं और दिवाली भी मनानी है। पूरे देश में भगवान राम का जो मंदिर बनना है, भगवान राम को 500 वर्षों के बाद अपना घर मिला है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसमें बहुत राम भक्तों की इसमें वीरगति प्राप्त हुए हैं। तो कार्यक्रम चल रहा है 1 जनवरी से 15 जनवरी। अक्षत जो भगवान राम के चरणों से आया है, पूजित अक्षत है, हर हिंदू घर जाना है, हर सांत घर जाना है। जिन्होंने मंदिर को सहयोग किया उनके लिए, बाकी जितने हिंदू सबके घर जाना है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने उत्तराखंड सरकार पर उच्च न्यायालय की अवहेलना के आरोप लगाए हैं। इस मामले में उन्होंने खाद्य सचिव ब्रजेश संत से फोन पर बात करते हुए कहा कि धान खरीद का वर्तमान में 300 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, जिसमें 25 अक्टूबर के बाद अधिकांश एजेंसियों ने भुगतान नहीं किया है, जबकि इस मामले पर विभिन्न किसानों द्वारा सीएम पोर्टल में शिकायत भी की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी तक उत्तराखंड में किसानों का धान का भुगतान 300 करोड़ का लगभग, इससे ऊपर ही होगा, भुगतान नहीं हो पाया। जबकि मेरे द्वारा जनहित याचिका दायर की थी 2020 में, जिसमें डबल बेंच का एक ऐतिहासिक फैसला आया था कि 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करें। और 1.5 माह से किसान जगह जगह दर की ठोकर खा रहा। सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। इस परिप्रेक्ष्य से मेरे खाद्य रसद सचिव श्री संत जी से बात हुई तो उन्होंने कहा भारत सरकार से इस बारे में बात की जा रही है। अब बताइए आज किसान कितना परेशान, हर कोई जानता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार इसके बावजूद भी अनदेखी करेगी, हमें मजबूर होंगे सरकार के खिलाफ अवहेलना के केस दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।